नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो सब आप? सब मस्त रहे, हंसते रहे। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माता पिता की कृपा बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। बस यही चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए बताओ आप। तो साथियों, अपन काव्य शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आपको मैं पढ़ा रहा था अलंकार। और जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने यमक अलंकार को कंप्लीट किया है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें अपन श्लेष अलंकार पर चर्चा करेंगे। ये आपका श्लेष अलंकार है। अब इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पहचान है, जानकारी है। नहीं है तो अपन करने वाले ही हैं, अब कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं है। यानी आप देख रहे हो साथियों कि आपका जो श्लेष अलंकार है इसमें आप सभी को पता है कि एक पद होता है और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। श्लिष्टि पदय अनेकार्थ विधाने, ठीक है ना। तो श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी जिसमें श्लेष होता है उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो इसकी एक छोटी सी संस्कृत में एक परिभाषा है, श्लिष्टि पदय अनेकार्थ। श्लिष्टि पदैरनेकार्थ क्या कहता है? श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ होते हैं। इसका मतलब है श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ होते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका श्लिष्ट पद है, श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है भाई। एक पद के अनेक अर्थ निकलते हैं और श्लेष अलंकार होता है ना भाई। तो नॉर्मल है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूं ताकि और सरल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। चिपकना होता है। अब आपको पता है कि चिपकना होता है तो क्या चिपके रहते हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अर्थात एक शब्द के प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, है ना भाई। अर्थात प्रसंग के अनुसार, प्रसंगानुसार एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। इसके भी यमक की तरह, यमक अलंकार की तरह दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं दो भेद?
अपन बात करते हैं अब। तो ये एक बात सरल सी आपको समझ में आ गई होगी कि श्लिष्ट पद के अनेक अर्थ हो, एक पद के अनेक अर्थ निकले तो वहां पर आपका अर्थ होता है क्या, सीधा श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वही होता है आपका श्लेष। तो इसके भी दो भेद होते हैं। जैसे यमक में अपन ने अभंग यमक पढ़ा और सभंग यमक पढ़ा, सेम उसी की तरह है। तो इसके दो भेद कौन से हैं? तो एक तो है आपका अभंग श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। और दूसरा है आपका सभंग श्लेष अलंकार, सभंग श्लेष अलंकार। अब इसके नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि अभंग का मतलब शब्द के बिना टुकड़े करके हम एक पद के अनेक अर्थ ग्रहण करते हैं। ये ऐसा ही यमक में भी तो था। तो एक शब्द के बिना टुकड़े किए, हम बिना टुकड़े किए एक शब्द के अनेक अर्थ लेते हैं। और यहाँ शब्द के टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद अनेक अर्थ लेंगे। तो वो होगा आपका कौन सा होगा? वो आपका सभंग श्लेष। क्लियर हुआ ना भाई? तो बिल्कुल ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? चले आगे। तो देखिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अभंग श्लेष को। नंबर 1 अभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार, इसमें क्या है? तो इसके नाम से पता चल रहा है आपको सीधा सीधा कि जिस रचना में शब्द के खंड किए बिना, देखिए जिस रचना में शब्द के खंड का मतलब टुकड़े, खंड किए बिना, जिस रचना में शब्द के खंड यानी टुकड़े किए बिना श्लेषार्थ का बोध होता है और ना श्लेषार्थ का बोध होता है, अर्थात शब्द के बिना टुकड़े किए एक शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण करते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। क्लियर है ना बात? बिल्कुल, बस सीधा सा अर्थ है इसका। तो इसके अपन काफ़ी सारे उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे, अच्छे उदाहरण देखेंगे, क्योंकि इस पर जगह नहीं उदाहरण देने लायक। तो अपन का सबसे पहले तो अपन सबसे सीधा उदाहरण बोलेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन उदाहरणों की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है भाई? तो देखिए यहाँ से अपन इसके उदाहरण लेंगे, क्योंकि वहाँ जगह कम है। इसमें 2 उदाहरण आ जाएंगे आराम से। उदाहरण, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसे ही है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, है ना?
तो ये रहीमदास जी ने कहा रहीमन, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून। आप देखिए यहां पर इसका सीधा सा का अर्थ है कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि तुम इज्जत को राखो। अब इस पानी के कई सारे अर्थ है। क्या क्या अर्थ है आप देख सकते हो सीधा सीधा। रहीमन पानी राखिए, पानी का मतलब इज्जत भी है, पानी का मतलब पानी पीने का पानी भी है ना। पानी राखिए मोती के अर्थ में इसका चमक भी है। तो तुम चमक राखो, इज्जत रखो अपनी, है ना। बिना पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, इज्जत के बिना सूना है ना। बिना पानी के रोटी नहीं बन सकती, बिना पानी के मोती में चमक नहीं आ सकती। तो रहीमन पानी राखिए, बिना पानी सब सून, और पानी गए ने उबरे, और पानी उबर जाएगा यानी चला जाएगा, तो मोती मानस चून, यानी तीनों ही काम की चीज नहीं रहेगी। तो देखिए यहां जो आपका श्लिष्ट पद है वो कौन सा है, तो वो आपका है ये पानी। इस पानी के यहां पर अर्थ लिए गए तीन, यानी मोती के अर्थ में क्या है आपका, यहां मानस के अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में क्या है, और आपका यहां पर चून के अर्थ में क्या है। तो मोती के अर्थ में तो पानी का अर्थ है चमक, यानी पानी के बिना चमक नहीं आएगी। मनुष्य में पानी यानी इज्जत, इज्जत के बिना मनुष्य में कोई मनुष्य नहीं रहेगा। और बिना पानी यानी जल, पानी जल, जल के बिना भी चून सूखा ही रह जाएगा, रोटी बनेगी नहीं। बात क्लियर हो गई। बस सीधा सा अर्थ है इसका, जो सभी जानते हैं, इसमें ज्यादा माथा पचाने की आपको आवश्यकता है नहीं है। अब देखिए इसके बाद में एक सरल उदाहरण फिर और आपके सामने। चरण धरत चिंता करत, है ना, वह चितवन चहूर। देखिए दूसरा उदाहरण देखेंगे अपन। चरण धरत चिंता करत, चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, वह चितवन चहूर, वह चितवन, वह चितवन चहूर, सुवरण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुवरण को, सुवरण को ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी चोर। देखे एक चोर से संबंध लगा करके कहा गया दुआ है कि चरण धरत, चरण धरते यानी पैर रखते ही, यदि हम कहीं चोरी करने जाते हैं तो चरण धरत चिंता करत, चरण रखते ही हम चिंता करते हैं कि देख कोई पकड़ नहीं ले, कोई जाग नहीं आए, किसी को पता नहीं चल जाए। तो चरण धरत चिंता करत, चिंता करने लगते, वह चितवन चौर, और हमारी जो चितवन है वो चारों तरफ ऐसे रहती है, देख कोई आ नहीं जाए, पता नहीं चल जाए, है ना। तो ये वह चितवन चौर, हमारी चितवन है वो चारों ओर जाती है। लेकिन बात यह है कि सुवर्ण को, अच्छे वर्ण को, यानी ये जो सुवर्ण है ये आपका श्लिष्ट पद है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन, एक तो कवि, एक व्यभिचारी का मतलब है जो पर स्त्री गमन करता है वो व्यभिचारी, और चोर, ये सुवर्ण को ढूंढते डोलते हैं, तीनों के तीनों घूमते हैं। यानी देखो कवि के अर्थ में तो सुवर्ण क्या लिया जाएगा, और आपका व्यभिचारी का अर्थ में इसका अर्थ क्या लिया जाएगा,
और चोर के अर्थ में इसका क्या अर्थ लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, कवि तो सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण ढूंढता है, यानी मेरी कविता अच्छी बन जाए ऐसे वर्ण ढूंढता है कौन, कवि। और व्यभिचारी देखता है कि अच्छी सुंदर स्त्री मिल जाए मुझको, ये सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण का मतलब है यहां सुंदर, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री मिल जाए मुझको, तो वो घूमता ही इसीलिए है। तो सुंदर वर्ण या सुंदर स्त्री मिल जाए, तो सुवर्ण का मतलब अच्छा वर्ण, रंग रूप, है ना, और ले सकते हो आप रंग रूप, है ना। तो ये आपके व्यभिचारी के अर्थ में है। और चोर सुवर्ण का मतलब सोना, सोना का मतलब है यहाँ धन, यानी वो ढूंढता ही घूमता ही इसीलिए कि कहीं से मुझे माल मिल जाए, सोना मिल जाए, धन मिल जाए। तो चरण धरत चिंता करत वह चितवन चहुओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि तो सुवर्ण को ढूंढता है, अच्छे वर्णों को ढूंढता है, और व्यभिचारी अच्छे रंग रूप वाली स्त्री को ढूंढता है, और चोर है वो सोना धन को घूमता रहता है। यानी सुवर्ण के यहाँ पर 3 अर्थ अपन ले सकते हैं। तो आपका श्लिष्ट पद कौन है, सुवर्ण। क्लियर है बस, तो नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं इसको, है ना। तो ये आप देखे, न तो हमने पानी के टुकड़े किए और न हमने सुवर्ण के टुकड़े किए और अर्थ अलग अलग ले लिए। इसका मतलब ये क्या है, यहां पर अभंग श्लेष अलंकार है। हो गया काम। और देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होई। इसके अलग अलग कवियों ने बहुत सारे अर्थ लिए हैं, अलग अलग। तो देखिए ध्यान से, मेरी भवबाधा हरो, मेरी मेरी भव, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, राधा नागरी सोए, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए। सोए भी मिलता, कहीं कहीं ई भी मिल जाता है इसमें, ना, ऐसा भी। राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति हुई। तो जा तन की, जा तन की, जा तन की झाई, झाई परत श्याम, श्याम हरित दुति हुई। क्या मतलब है इसका, इसको समझेंगे अपन। पहली बात तो इसमें विरोधाभास अलंकार भी है ना, लेकिन यहां आपका श्लेष अलंकार भी है। तो सब तुम कहोगे सब पहले कौन सा अर्थ लेंगे, तो श्लेष ही होगा, ठीक है ना। तो मेरी भवबाधा रो, हे राधे, बिहारी ने कहा, ये बिहारी दास ने सबसे पहले कि हे राधा, तुम मेरी भव बाधा, ये संसार की जो बाधा है, इसका हरण कर लो। राधा नागरी सोई, तुम एक राधा नागरी, एक सुंदर राधा के रूप में हो, तो मेरी ये भव बाधा का हरण करो। जातन की, तुम्हारे तन की, जा तन यानी राधा का तन, राधा का शरीर, जाई यानी छाया परत, अगर राधा के शरीर की छाया पड़ जाए तो श्याम हरित दुति हो, श्याम भी, कृष्ण भी हरित दुति यानी चमक आ जाती है, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है इसका, दूसरा अर्थ है कि आप देखेंगे कि श्याम का अर्थ हम लेंगे कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला, और काले को और हरे को मिल जाते हैं तो वो आपका काला और हरा एक नया रंग बना देता है। तो यहाँ काला और हरा मिलके एक नीला रंग बन जाता है, तो वो होता है। तो यहाँ श्याम के और हरित के दोनों आपके श्लेष अलंकार वाले शब्द है। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर हम श्याम का अर्थ तो क्या ले सकते हैं और हरित का अर्थ क्या ले सकते हैं, तो दोनों लिख देता हूं मैं आपको। श्याम का अर्थ एक जगह तो देखिए, हम एक तरफ से तो हम श्याम का अर्थ क्या ले सकते हैं, श्याम का अर्थ ले सकते हैं हम कृष्ण, ठीक है ना भाई, एक तरफ तो। और हरित का मतलब एक तरफ ले सकते हैं प्रसन्न। कौन हो रहे हैं प्रसन्न,
कौन हो रहे हैं प्रसन्न? कृष्ण भगवान। जातन की राधा के शरीर की झाई छाया पड़ता है तो कृष्ण भी हरित यानी खुश यानी प्रसन्न हो जाता है। एक बात तो ये हो सकती है, ठीक है ना। और एक तरफ देखेंगे कि यहां पर आप ले सकते हो, एक तरफ इसका काला या नीला रंग है ना, यानी पाप का हरण कर लिया जाता है ना। तो यहां देखो पाप भी इसका अर्थ ले सकते हैं काले से, और हरण से अपन हरण ले सकते हैं, हरण हरण कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। किसका? पाप का भी हरण कर लेती है कौन? राधा, ठीक है ना। और देखो यहां पर इसके अलावा श्याम का अर्थ क्या ले सकते हैं अपन? काला। एक अपन ले सकते हैं नीला रंग, नीला रंग है ना भाई, नीला रंग। और हरण कर लेना एक जगह अर्थ ले सकते हैं, और एक जगह हरे रंग भी कर सकते हैं अपन, हरे रंग। यानी देखो आप अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार है। मेरी भब्बादा हरो हे राधा, मेरी भब्बादा हर लो। राधा नागर सोई जातन की, तेरे तन की जो छाया पड़ती है श्याम पर तो वो प्रसन्न हो जाता है। श्याम का मतलब पाप भी हरित यानी हरण हो जाते हैं, पाप भी क्या हो जाते हैं? हरण हो जाते हैं। तो एक जगह तो अपन ने इसका अर्थ क्या लिया है? एक जगह तो अपन ने अर्थ लिया है कृष्ण और प्रसन्न, एक जगह अपन ने अर्थ लिया पाप और हरण, एक जगह अपन ने काला और नीला रंग को मिला दिया है। इस तरीके से हमने तीन तरीके से इसके अलग अलग अर्थ ले लिए हैं। यानी कहने का मतलब श्याम का मतलब पाप, पापों का भी हरण हो जाता है श्याम के तन से, तो यानी राधा के तन से पाप भी हरित हो जाते हैं, यानी सब पाप मिट जाते हैं आदमी के। तो हम इसके अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार ये उदाहरण आपका पूछा जाता है। तो क्या मेरी बात शायद मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे और भी अपन इसके कई अर्थ देखेंगे, एक से अपन छोड़ेंगे नहीं इसको। अभी नर की अरु नल नीर की एक उदाहरण और देखते हैं अपन। नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की, नल नीर की। नर मनुष्य और नल का नीर यानी नल का पानी, ठीक है। गति एक ही कर जोए, गति एक ही कर जोए, एक ही कर जोए। और देखो जै तो नीचो हो चले तै तो ऊंचो होए, जै तो नीचो हुए चले, है ना। अभी समझाऊंगा मैं। जै तो नीचो, नीचो हवे चले, हवे चले तै तो, जै तो और तै तो है, तै तो ऊंचो हो, तै तो ऊंचो हो। क्या करेंगे इसका अर्थ? नर की अरु यानी और, नल के पानी की, नर की और नल के पानी की गति एक ही है। क्या क्या गति है इसकी? जे तो नीचो है चले, जैसे नीचे होगा पानी का नल, ऊपर लग रही टंकी, तो जैसे जैसे तुम पानी के नल को नीचा करता लाओगे पानी की गति तेज हो जाएगी। देखना आप, तो देखिए जै तो नीचो है चले तै तो ऊंचो हो, पानी ऊंचो मतलब तेज चलने लग जाता पानी। ऐसे कैसे मनुष्य है कि जैसे जैसे वो विद्वान होता चला जाता है, जै तो नीचो हो चले, जैसे वो झुक कर चलता है वैसे ही वह ऊंचा बनता चला जाता है। तो ये देखिए नल की और पानी के, नल के पानी की स्थिति दोनों की एक ही है। आप किसी से झुककर नमस्कार करोगे तो आपकी इज्जत उतनी ही उठ जाएगी। ऐसे ही नल का पानी है, ऊपर से टंकी में लग रहा है, नली नीचे आ रही है आपकी, और जैसे उसको नीचा करते लाएंगे पानी की गति बढ़ जाएगी। तो जैसे ही मनुष्य झुकेगा तो उसकी भी गति बढ़ जाएगी, यानी इज्जत उसकी बढ़ जाएगी। ये इसका अर्थ है साथियों, समझ गए आप बात। तो देखो नल के पानी के संदर्भ में इसका अर्थ ले सकते हैं अपन।
नल का पानी, एक तो नल का पानी, नल का पानी के संदर्भ में इसका अर्थ ले सकते हैं अपन, और एक मनुष्य के अर्थ में ले सकते हैं, मनुष्य के संदर्भ में। क्या करेंगे? नल के पानी के संदर्भ में इसका अर्थ नीचा और ऊंचा, दो ही चीज है यहाँ पर, या तो यहाँ नीचा है ये, और या ये ऊंचा है ये, बस दो ही चीज है। तो नीचा का अर्थ तो क्या लेंगे अपन, और ऊंचा का अर्थ क्या लेंगे अपन यहाँ पर। और मनुष्य के अर्थ में नीचा का अर्थ क्या लेंगे अपन, और ऊंचा का अर्थ क्या लेंगे अपन, बस ये ही देखना है, ये ही देखना है। तो क्या लेंगे बताओ? यहाँ देखो, गहरा और ऊपर उठा हुआ, ये है आपका गहरा, और ये है आपका ऊपर उठना, ऊपर उठना, ऊपर उठना या तेज बहना, तेज गति से बहना, ऊपर उठना या तेज बहाव, ठीक है ना भाई। और मनुष्य जैसे नीचे का मतलब विनम्र, झुका हुआ, क्या होगा वो? विनम्र जितना ही होगा उतनी उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, उन्नत या बड़ा हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, उन्नत या इज्जत बढ़ना, इज्जत बढ़ना। तो आप बताइए, यहाँ पर हमने इस नीचे के नल के पानी के अर्थ में अलग अर्थ निकाल लिया, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ अलग अलग निकाल लिया, तो बिना टुकड़े किए ही तो अर्थ ले रहे हैं हम इनका। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा बताओ? अभंग श्लेष अलंकार हो गया, अभंग श्लेष अलंकार। बताओ कोई दिक्कत आई आपको? बिल्कुल ऐसे आपके अर्थ है, बहुत सारे हैं, है ना। जैसे आपका वो केशव दास का एक दोहा लिखाया मैंने, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, है ना। ये देखो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सैवरन 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 सरस सैव्रंत सैव्रंत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनीता मीत। भूषण बिनु न विराजई किसकी है? केशवदास की। भूषण बिनु न विराजई, कविता बनीता मीत, कविता बनीता मित, मित का मतलब मित्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अपन ने, मैंने इसको काफी बार समझाया, आपका जो भूषण शब्द है इसके श्लिष्ट पद है, तो भूषण यानी आभूषणों के बिना, है ना। या अपन बनीता का मतलब स्त्री के अर्थ में इसका क्या अर्थ लेंगे, मित्र के अर्थ में इसका क्या अर्थ लेंगे। तो भूषण कविता में तो होगा आपका अलंकार या काव्य, अलंकारों के बिना कविता शोभायमान नहीं देती है। इसी प्रकार से बनीता यानी स्त्री, स्त्री आभूषणों के बिना शोभायमान नहीं देती है, आभूषण नहीं पहराएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और मित्र अच्छे गुणों के बिना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे गुणों के बिना। यानी कहने का मतलब हमने देखो भूषण के 3 अर्थ ले लिए। बताओ आप? नवजीवन दो घनश्याम हवे हैं, ऐसे काफी सारे अर्थ इसके होते हैं। तो अब मैंने इसमें आपको काफी सारे उदाहरण बता दिए हैं। एक उदाहरण और बता दूं मैं आपको, जो अपन ने, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए। देखे आपने, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारो करे, 12
उजियारो करे, बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरा होए। बढ़ जाएगा, बुझ जाएगा दीपक तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो बड़े अंधेरा होए, बड़े अंधेरा होए। क्या कहता है ये? जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीपक की है, जलने वाला दीपक घर में जो उजाला करता है, जो रहीम गति दीप की और कुल कपूत गति सोए, और कुल के कपूत की गति भी वही है जो दीपक की है। जैसे कपूत कोई बुरा पुत्र जन्म ले लिया, परेशान करता है अपन को, तो कुल के कपूत की गति और दीपक की गति एक ही है। क्या गति है कि बारे उजियारो करे, अगर दीपक जल जाएगा तो उजाला करेगा, और बड़े अंधेरा होए और बढ़ जाएगा यानी वो बुझ जाएगा तो अंधेरा कर देगा दीपक। ऐसे ही कुल का जो कपूत है बारे उजियारो करे। बारे का मतलब क्या है? तो देखो, कपूत के अर्थ में बचपन में तो वो क्या करता है, अपन को प्रसन्न करता है, बारह उजियारा करे, और जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, बदमाश होता जाता है, तो वो अंधेरा करता जाता है कपूत, है ना। होता है ऐसा। बालक तो वो पता ही नहीं चलता कि कपूत निकलेगा, लेकिन बढ़ेगा, वो बड़ा होगा उम्र में, तब पता चलेगा कि ये तो अंधेरा कर रहा है, ये तो हमारे कुल को बदनाम कर रहा है ना। तो यहाँ आपके अलग अलग अर्थ अपन ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, दीपक के अर्थ में ले लेते हैं एक तो, और एक ले लेते हैं अपन कपूत के अर्थ में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दीपक के अर्थ में। ये दीपक, ये दीपक, तो दीपक में एक शब्द तो है आपका यहाँ श्लेष पद, बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरो होए, ये दो के अलग अलग अर्थ है। तो एक तो बारे और एक बड़े, ये दो के अर्थ लेने दीपक के अर्थ में। तो क्या हुआ? बारे का मतलब जलाने पर और बुझाने पर, यानी जलने पर, जलने पर तो करता है उजाला और बुझने पर करता है अंधेरा, तो बुझाने पर। ये दो अर्थ ले सकते कपूत के अर्थ में। और देखे दीपक के अर्थ में, अपन ले लें अब कपूत के अर्थ में। कपूत के अर्थ में, कपूत के अर्थ में देखे अपन वही दोनों शब्द लेंगे, बारे और फिर बड़े, दो ही अर्थ लेंगे अपन। तो बारे का मतलब क्या है? बचपन, 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 बालापन, है ना, है ना। और बड़े होने पर, बड़े का मतलब बड़े होने पर, उम्र में बड़े होने पर, बड़े होने पर वो कुल को बदनाम करता है। तो देखिए अपन ने यहाँ दीपक के अर्थ में तो लिया कि दीपक जलेगा तो उजाला करेगा और बुझ जाएगा, बढ़ जाएगा तो बुझ जाएगा, वो तो अंधेरा कर देगा। और कपूत के अर्थ में बारे यानी वो बारे यानी बचपन में, तो वो उजियाला करता है कि भाई मेरे पुत्र हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया। और जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है? अंधेरा, यानी वो धीरे धीरे कुल को क्या करता है? बदनाम करता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे अर्थ आपको किसके मिलेंगे? इस अभंग श्लेष अलंकार के। समझ में आ गया आपको? बहुत लंबे चौड़े तरीके से मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है, ठीक है। चले, अब आपने अभंग पढ़ दिया, तो श्लेष को तो अपन पूरा करेंगे। श्लेष में ज्यादा उदाहरण नहीं है, यहाँ आपके इसके ज्यादा उदाहरण थे। अब देखिए ध्यान से, अपन बात करेंगे सभंग श्लेष की। तो अपन देखते हैं अपन सभंग श्लेष अलंकार को। सभंग श्लेष अलंकार क्या करते हैं अपन? सभंग श्लेष अलंकार। देखिए साथियों, अपन को लेना है अब पॉइंट नंबर 2, सभंग, सभंग श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसमें क्या है? आप भंग करोगे, शब्द को तोड़ोगे,
और फिर इस एक शब्द के अनेक अर्थ लोगे, है ना भाई। तो देखिए, जिस रचना में किसी शब्द के खंड या टुकड़े करके जिस शब्द रचना में किसी शब्द के खंड या टुकड़े करके एक शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वहां सैभंग श्लेष अलंकार होता है। सैभंग श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना भाई, बात आगे परिभाषा समझ में, बस नॉर्मल है वो, तो वो समझ में आ गई थी, ये भी आ गई। सैभंग यानी टुकड़े करके, क्लियर है। तो इसका तो एक ही सबसे तगड़ा फेमस उदाहरण है जो कितनी बार पूछ लिया, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे अलदर के वीर। यानी कितनी बार ये उदाहरण आपका पूछ लिया गया है, कितनी बार पूछ लिया गया है। तो देखिए, इसका तो ये उदाहरण बड़ा फेमस है। तो देखिए, आप उदाहरण देख सकते हैं अपन इसका। चिरजीवो जोरी जुरे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रसवानजा वे अलदर के वीर। को घटिए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। बताओ, चिरजीवो जोरी जुरत कृष्ण भगवान और राधा की जोड़ी चिरजीवो लंबे समय तक जीती रहे, लंबे समय तक बनी रहे, ऐसी सुंदर जोड़ी। क्यों न स्नेह गंभीर, उन पर तो बहुत ज्यादा गंभीर स्नेह आता है हमारा। को घटिए ब्रसभानुजा, कौन घटता है? ब्रसभानुजा, ब्रसभानु की पुत्री राधा, और बे अलदर के वीर। बे अलदर यानी बलराम के वीर भाई, कौन? कृष्ण। वीर का मतलब भाई। बे अलदर के वीर कृष्ण, बलराम के भाई कौन? कृष्ण। तो यहां ब्रसभानुजा का एक बार तो अर्थ लिया अपन ने तोड़ करके ब्रसवधन अनुजा, तो हो गई आपकी राधा। हलधर के वीर को तोड़ा तो हमने इसका अर्थ लिया हलधर के भाई कौन? कृष्ण। और ब्रसव प्लस अनुजा बहन, और ब्रसव प्लस ब्रसभानु प्लस जा, तो वो हो गई राधा। वो कैसे? तो दोनों के अर्थ अपन को मैं बता देता हूं क्लियर आपको, ताकि आपके समझ में एक बार में ही आ जाए। तो देखिए, आप अलग अलग अर्थ ले सकते हो। पहले अपन ब्रसभानुजा को खोलते हैं। इसमें जो श्लिष्ट पद है आपका वो है एक तो ब्रसभानुजा और हलधर के वीर। ठीक है भाई। तो देखो, एक तो अपन ले सकते हैं ब्रसभानु, राधा के पिताजी का नाम था ब्रसभानु प्लस जा, यानी ब्रसभानु से जन्म लेने वाली, ब्रसभानु की पुत्री यानी राधा, ब्रसभानुजा, ब्रसभानु की पुत्री। ब्रसभानु की पुत्री कौन थी? वो राधा। एक अर्थ में तो हो गया राधा। और ब्रसव प्लस अनुजा, ब्रसव
प्लस अनुजा। अनुजा का मतलब बहन, वहन। वृषभ का मतलब बैल, तो बैल की बहन। तो देखो बैल की बहन कौन होती है? बैल की बहन कौन होती है? बैल की बहन होती है गाय। एक तरफ इसका अर्थ अपन क्या ले सकते हैं? गाय ले सकते हैं। तो तोड़ के किया ना हमने अर्थ, तोड़ तोड़ करके भी दो अर्थ निकाल लिए इसके। इसका मतलब सभंग है, भंग कर दिया हमने शब्द को। हलधर के वीर, हलधर के वीर एक तरफ तो बलराम के भाई है, बलराम के भाई, बलराम के भाई कृष्ण है एक तरफ तो, और एक तरफ इसका अर्थ है हलधर यानी किसान। किसान, किसान का भाई माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात है बैल को, क्योंकि बैल के बिना खेती नहीं होती थी। अब तो चोरों ने, ये विज्ञान के युग ने सब गायों का सत्यानाश करा दिया है। ठीक है ना, ट्रैक्टर आ गए, कौन पूछे बेचारे बैलों को। तो देखिए हमने इसके दो अर्थ ले लिए, हलधर के वीर के भी तोड़ करके, और वृषभानुजा के भी हमने दो दो अर्थ ले लिए। इसका मतलब यहां आपका कौन सा है? सैभंग श्लेष अलंकार है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, एक भी जगह पर नहीं है। हो गया? चले क्या? और ले लो। आजो तरोन्या ही रहो श्रुत सेवक एक अंग। आजो तैर्यो ना, तैर्यो ना ही रहो। आजो तरोन्या ही रहो श्रुति सेवक, श्रुति सेवक, श्रुति सेवक। अजो तरोन्या ही रहो श्रुति सेवक एक अंग। वैसे ये जो रहो शब्द है ना, तरोन्या ही रहो, उन्होंने ऐसे लिखा, देखो यूं रहो, श्रुति सेवक एक अंग। श्रुति सेवक एक अंग, एक अंग कैसे भी ले लो, हमको तो वहां पहचान आना चाहिए। अलंकार अर्थ समझ में आ जाएगा, अलंकार समझ में आ जाएगा। अर्थ समझ में नहीं आया, अलंकार समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अजो तरोन्या ही रहो श्रुत सेवक एक अंग। नाक बांस बेसरी लयो, नाक वास वेसरी लयो, वेसरी लयो, बेसरी लयो, नाक बांस बेसरी लयो, वसी मुक्तन के संग, वसी मुक्तन के संग। अब देखो यहां पर एक तरफ तो बात की गई है नाक के आभूषण की, और एक तरफ बात की गई है कि कोई आदमी यदि अच्छे आदमी की संगत करता है, संतों की संगत करता है, तो उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें चमक आ जाती है, समझदारी आ जाती है। ये बात यहाँ पर कही है। तो देखो तरोना और श्रुति, यहाँ दो जो शब्द है ये आपके श्लिष्ट पद है, एक तो तरोना और एक श्रुति। तो क्या क्या अर्थ है मैं एक बार लिख देता हूं, तब आपको ही समझा देता हूं। तरोना ये है तैर्यौना, तरयुना, तरयुना। अब तरोना ये है कान का आभूषण, एक तो कान का आभूषण है, एक तो कान का आभूषण है, और एक श्रुति का मतलब वेद या शास्त्र होते हैं। वेद, वेद या शास्त्र। अब यहां तो अपन ने अर्थ लिया है वैसे साधारण, अब इसको अपन लेते हैं तोड़ करके। तरऊ ना, अब तोड़ो, तरऊ, तरऊ ना,
अभी तक तरा नहीं है। तरा मतलब पार नहीं हुआ है, भवसागर से पार। जो तरा नहीं है, जो तरा नहीं है यानी भवसागर से पार नहीं हुआ है। तैर्यो न्या, तैर्यो न्या, तैर्यो न्या यानी जो आज तक भी भवसागर से क्या नहीं हुआ है, पार नहीं हुआ है। तो यहां पर देखो, एक तो अजो तरोन्या ही रहो, तू आज भी तरोन्या ही रहा, कान का आभूषण ही रहा है। श्रुति सेवा के कंग, तू हमेशा नाक में और कान के तो वो होती है ना बेसरी, जो कान और नाक में पहनते हैं, कि तू हमेशा इसकी सेवा करता रहेगा कि नाक की। तो अजो तरोन्या ही रहो, तू अब तक तरोन्या ही रह गया, कान का आभूषण ही। श्रुति सेवा के एक अंग, नाक मांस बेसरी ले बस मुक्तन के संग। और देखो इसमें एक मोती होता है, एक मणिया होता है। तो तू अगर मुक्तन यानी अच्छे लोगों के साथ में बसता, यानी तू मणिये के साथ बसता, यानी यहाँ सिर पे आता मणिये के साथ, हम वो लटकाते हैं ना, उसमें तू मणिये के साथ आता, तेरी इज्जत कुछ और बढ़ जाती। लेकिन तू आज भी तेरे नहीं रह गया, कान का आभूषण रह गया, क्योंकि यहीं लटका रहता है। तो तू अच्छे आदमियों की संगत ले हे मनुष्य। तू तेरोन्या आज तक तेरो ही नहीं है तू, क्योंकि तू ना अच्छे आदमियों की संगति नहीं ली, तेरो ना आज तक नहीं तरा है तू। श्रुति सेवक एक अंग, तू शास्त्र और वेदों का ज्ञान कर। नाक वास वेसरी, नाक वास का मतलब स्वर्ग में वास करेगा, नाक का मतलब स्वर्ग में वास बेसरी, तू वास करेगा बसी मुक्तन के संग। यदि तू मुक्तन अच्छे लोगों के संग वास करेगा तो तू कहाँ निवास करेगा, स्वर्ग में। तो यहाँ तरोना कान का आभूषण भी है, और तरोना जो आज तक तरा नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए भी है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ तरोन्या का शब्द को तोड़ करके अर्थ लिया गया है, इसलिए आपका यहाँ है सवंग श्लेष। यानी एक जगह तो आप यहाँ पर इसका सीधा अर्थ ले रहे हो कान का आभूषण, एक जगह तोड़ करके अर्थ ले रहे हो, तो यहाँ है सवंग श्लेष अलंकार। कोई दिक्कत है? मुक्तन का मतलब सज्जन पुरुष भी होता है और मोती भी होता है। काफी अर्थ हम अलग अलग ले सकते हैं, तो इसके काफी सारे आपको उदाहरण मिलते हैं जहां आप अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हो। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां पर है। देखो एक कबूतर देख हाथ में, देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, पूछा ए पर कहाँ है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, पूछा अपर कहाँ है। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा, उसने कहा अपर, ए पर दूसरा पर है ना। उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अपर कैसा, वह तो उड़ गया, उड़ गया सपर है। क्या कहा है यहां पर? एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर को हाथ में देख करके कहा कि पूछा अपर कहां है। अपर का मतलब दूसरा कहां है, इसका मतलब क्या है, दूसरा। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहां है, दूसरा कबूतर कहां है। उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर। ए पर कैसा, दूसरा कैसा, वो तो सपर में उड़ गया है। ये एक जगह तो दूसरा अर्थ लेंगे। और ए प्लस पर, ए प्लस पर का मतलब जो बिना पंखों के ही उड़ गया है, तो वो है कौन, ए प्लस पर। तो यहां पर अपन अपर के दो अर्थ लेंगे। तो एक ए पर का मतलब यहां श्लेष पद है, वो किसमें, अपर में। तो अपर का अर्थ है दूसरा कहां है, तो ये है दूसरा। और एक अपन इसको जब तोड़ देंगे, ए प्लस पर यानी बिना परों के, बिना पंखों के उड़ गया वो तो बिना पंख, बिना पंख ही उड़ गया वो, तो दूसरा कहां है, बिना पंख ही उड़ गया है। तो यहां देखिए अपन ने अपर अपर के टुकड़े करके अर्थ लिए हैं।
है ना। तो कितने सारे इसके अर्थ पड़े हैं, है ना। जहां गांठ है तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय, मंडे तर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। तो जहां टुकड़े करके करके हम अर्थ लेते चले जाते हैं, वहां पर आपका उत्तर होता जाता है सैभंग श्लेष। तो अपन ने यहाँ पर श्लेष अलंकार को काफी लंबा चौड़ा पढ़ा है साथियों। बाकी का आपको मुख्य बात यह है कि पेपर में उस शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, यदि उस पंक्ति का अर्थ समझ में आ रहा है तो आप उसका उत्तर सही कर सकते हो, बहुत ज्यादा सही। लेकिन एक विशेष पहचान, विशेष तरीका है, अगर अपन पढ़ लेते हैं ऐसे उदाहरणों को तो हमको वहां पे पता चल जाता है कि इस तरीके के उदाहरण आते हैं, इसलिए हमको अध्ययन करना इसका आवश्यक होता है। तो आज आपको मैं यहां तक ही पढ़ाऊंगा। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथी।